आज महाशिवरात्रि है। शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव की जय घोष के साथ श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों सहित सभी शिवालयों में हो रही है विशेष पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल, वाराणसी के काशी विश्वनाथ, गुजरात के सोमनाथ सहित सभी प्रमुख शिव मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता देर रात से ही लगा रहा। तड़के भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी यहां दर्ज हुई। नेपाल के काठमांडू में विश्व विख्यात पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। भारत से भी हजारों शिव भक्त पशुपतिनाथ पहुंचे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, बारात प्रशासन के तय रूट और निर्देशों के मुताबिक निकलेगी। देवघर में शिव बारात पर हुए विवाद के बाद लगी धारा 144 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी थी चुनौती। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने देवघर में लगी धारा 144 हटाई। बावजूद इसके झांकी में हाथी घोड़े की मनाही और उसकी ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। झारखंड के पलामू में के पांकी में हुई हिंसा में पुलिस कार्रवाई जारी। अब तक 29 लोग गिरफ्तार, 100 नामजद सहित 1500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पलामू में 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला किया है। तोरण द्वार बनाने को लेकर दो गुटों में जमकर हिंसा हुई थी। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा झटका। ईसी ने शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को सौंप दिया है। अपने पक्ष में आए फैसले को सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब के विचारों की जीत बताया। देर रात बाला साहेब मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री ने किया बाला साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण। उद्धव ठाकरे ने इसी के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया। पूर्व सीएम ने अपने समर्थकों से लंबी लड़ाई का आह्वान करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश पे जिंदा रहे या मर जाए। उद्धव से शिवसेना का नाम और चिन्ह छीन जाने पर राज ठाकरे ने तंज कसा। बाला साहेब का पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें कहा गया था कि पैसा गंवाना कोई चिंता की बात नहीं, वो फिर वापस आ जाएगा, लेकिन नाम कभी नहीं गंवाना चाहिए। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मनोनीत सदस्यों की वोटिंग पर लगाई रोक। 24 घंटे के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एससी के फैसले पर आभार व्यक्त किया। ट्वीट कर कहा, आखिरकार 2.5 महीने बाद दिल्ली को मिलेगा नया मेयर। सुप्रीम कोर्ट को आम आदमी पार्टी ने बताया जनता की जीत। आप नेताओं ने बीजेपी पर किए तीखे हमले। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय उपराज्यपाल के तमाम फैसले जो एमसीडी चुनावों से और मेयर के इलेक्शन से संबंधित थे, उन सारे फैसलों को गैर कानूनी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल और मैलाफिडे करार दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मेयर चुनाव पर आए फैसले के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की इस्तीफे की मांग। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बयान से मचा सियासी हड़कंप। बड़बोले सोरोस ने कहा, पीएम मोदी और उद्योगपति अडानी के बीच संबंध। 2024 में राजनीतिक बदलाव का किया दावा। Modi and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. अमेरिकी बिजनेस टाइकून के बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की हो रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के बयान को कांग्रेस ने भी बताया गैरवाजिब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कहा, सोरोस का बयान नाकाबिले कबूल। भारत का चुनाव परिणाम तय करना सोरोस की भूल है।
बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे में साफ हुआ कि संस्थान टैक्स बचाने की कोशिश करता रहा है। आईटी ने इनकम टैक्स एक्ट 133(a) के तहत 3 दिनों तक जांच पड़ताल की थी। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान इस बात के सबूत भी मिले हैं कि बीबीसी ने विदेशी इकाइयों के हुए लाभ पर टैक्स नहीं चुकाया। साथ ही देश विदेश के कई कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें भारत में सैलरी मिलती थी लेकिन टैक्स नहीं भरा गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक बीबीसी की आय और उनका मुनाफा भारत में कामकाज के पैमाने के अनुरूप नहीं है। आईटी की टीमों को ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में भी कई विसंगतियां मिली। इनकम टैक्स ने 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में मंगलवार से गुरुवार तक जांच पड़ताल की थी। बीबीसी पर आईटी की कार्रवाई को लेकर देश के सियासी दल सहित विदेशी मीडिया ने भी सवाल उठाए थे। हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को झटका। कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने के सीलबंद प्रस्ताव को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच हम खुद सुनिश्चित करेंगे। मोदी सरकार ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी के नाम सीलबंद लिफाफे में देने की पेशकश की थी। हिंडनबर्ग अडानी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट कमेटी गठित करेगी जो ये भी देखेगी कि शेयर बाजार के कामकाज की निगरानी के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला लिया है। उसके कौन कौन मेंबर होंगे यह किसी को परमिशन नहीं दी है सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस बात को हम ही देखेंगे और जो ऑर्डर आएगा उसमें सारा साफ साफ होगा। तो हम अडानी मामले में हमलावर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ताकत मिली। शुक्रवार को 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने साफ किया कि निष्पक्ष जांच जेपीसी से ही संभव है। लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आवास के बाहर बम की खबर निकली। अफवाह, बम और डॉग स्क्वाड ने सीएम हाउस और उसके आसपास सघन तलाशी ली। बम की खबर झूठ निकलने के बावजूद मुख्यमंत्री आवास की बढ़ी सुरक्षा। उस कॉल को पूर्ण रूप से ट्रेस करते हुए आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी और अभी तक किसी भी संदिग्ध चीज़ का यहाँ पर नहीं मिली है। और जो बॉम्ब स्क्वाड की हमारी टीम्स होती हैं प्लस जो लोकल हमारी एंटी सैबोटाज टीम्स होती हैं उनके द्वारा पूरे एरिया को, जो आसपास का एरिया है, उसको भी सघनता से इसमें चेक किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शाह आज नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि पर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही संघ प्रमुख हेडगेवार और गुरु गोलवलकर को भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। गृहमंत्री शाह पुणे में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों के बच्चों से संवाद करेंगे। शुक्रवार को शाह ने नागपुर फाउंडेशन शो में शिरकत की। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों को हास्यास्पद और खतरनाक बताया। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग देश की खूबसूरती और पहचान को खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा के रोहतक में 26 साल पहले 1997 में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया फैसला। 1997 में रोहतक की पुरानी सब्जी मंडी और किला रोड पर 2 धमाके हुए थे जिसमें 8-9 लोग जख्मी हुए थे। गाजियाबाद का रहने वाला और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का करीबी माने जाने वाला टुंडा विदेश से लौटने पर 2013 में हुआ था गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में 2 युवकों की कथित हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने रिंकू सैनी नाम के शख्स को किया अरेस्ट। शुक्रवार को राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 2 युवकों के शवों परिजनों को सौंपे गए। एफएसएल ने जांच के बाद डीएनए सुरक्षित रख लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। ट्वीट कर कहा, 2 दिन पहले जुनैद और नसीर को राजस्थान के घातपिका से अगवा कर लिया गया था। आज उनकी जली हुई लाशें मिली हैं। ओवैसी ने लिखा, गहलोत की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मुजरिम जाने माने गौ रक्षक हैं, अब तक गिरफ्तारी नहीं। जुनैद नसीर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर की मौत पर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने हरियाणा पुलिस को घेरा। कहा, हरियाणा पुलिस की चुप्पी की घटना शर्मनाक है।
ओवैसी गहलोत सरकार तो कांग्रेस खट्टर सरकार पर उठा रही सवाल। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, नफरत की फैक्ट्री बन रहा हरियाणा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोनू मानेसर पर पहले भी हिंसा के केस हैं, साफ है कि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। 2 लोगों को जिंदा जलाए जाने का मामला, राजस्थान सरकार की मंत्री जाहिदा खान मृतकों के घर पहुंची, मंत्री ने परिवार से बातचीत की। मृतकों के परिजनों ने मंत्री के समक्ष रखी 4 मांगे, 51 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। लोगों ने कहा, मांगे मानो, नहीं तो सुपुर्द खाक नहीं किए जाएंगे शव। मिशन कर्नाटक के लिए बीजेपी की चुनावी तैयारी शुरू। चुनाव से पहले पीएम मोदी कर्नाटक में करेंगे 4 से 5 रैलियां। 20 मार्च के करीब होना है चुनाव की तारीखों का ऐलान। 27 फरवरी को पीएम मोदी कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के जन्मदिन पर उनके जिले शिमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 1 मार्च से बीजेपी कर्नाटक में शुरू करेगी विजय संकल्प रथ यात्रा। बीजेपी कर्नाटक में एक साथ राज्य के 4 हिस्सों से 4 रथ यात्रा निकालेगी। रथ यात्रा की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, अमित शाह के कंधों पर है। पहली यात्रा में नड्डा, दूसरी में राजनाथ सिंह और तीसरी और चौथी रथ यात्रा को हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव हुए। पार्टी आला कमान ने कर्नाटक के नेताओं का जाति और वर्ग का कंपोजिशन बनाते हुए बीजेपी ने 5 कमेटीज बनाई हैं। तुर्की से लौटे भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान का भव्य स्वागत। ऑपरेशन दोस्ती के तहत तुर्की में चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन। हमीरपुर में जिला प्रशासन की अनोखी पहल, संस्कृत के विद्यार्थी धोती कुर्ता पहनकर खेल रहे क्रिकेट मैच। जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने अनोखे क्रिकेट मैच का किया शुभारंभ। संस्कृत भाषा में की जा रही क्रिकेट मैच की कमेंट्री। दिल्ली के शकरपुर थाने में झूठे रेप केस में फंसाकर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया। पुलिस ने साजिश रचने वाली महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के पास से 20 लाख रुपए भी बरामद। कथित रेप का आरोपी सुनील फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। महिला ने की सुनील शर्मा की फैमिली से 50 लाख रुपए की डिमांड। पुलिस के मुताबिक आर्थिक तंगी से परेशान होकर महिला ने यह साजिश रची। उस्मानाबाद में अफीम से भरी गाड़ी का मुंबई पुलिस ने पीछा किया। पीछा करने के दौरान अफीम से भरी गाड़ी सीधा ट्रैक्टर से टकरा गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सहायता देने की बात कही। अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश को लेकर आया अहम बिल। प्रस्ताव के मुताबिक अरुणाचल को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता देने की तैयारी। अमेरिका के ऑरेगन के सीनेटर जेफ मर्कले ने यह बिल अमेरिकी संसद में पेश किया है। प्रस्ताव का सीनेटर बिल हैगर्टी ने भी उसका समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले और धमकी का सिलसिला जारी। क्वींसलैंड के गायत्री मंदिर को मिली धमकी। कहा, शिवरात्रि मनाना है तो खालिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के काली माता मंदिर की पुजारिन को भी फोन पर धमकी दी गई। मंदिर में 4 मार्च को प्रस्तावित भजन कीर्तन कार्यक्रम रद्द न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई।